Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। डे 29 के टास्क में मैंने आप लोगों को फिजिक्स का वेव मोशन एंड साउंड चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था अरिहंत से। तो मैंने इस चैप्टर के थोड़े से नोट्स बनाए एक सैम्पल के तौर पे कि आप लोगों को थोड़ा सा जिनको आइडिया नहीं हो कि आपको किस तरह से शॉर्ट में चीज़ें पढ़नी है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ये मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूँगा ताकि आप एक आइडिया ले सको। बिल्कुल इस तरह से नहीं चलना है आपको, ये मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं, कुछ चीज़ें मैंने लिख ली हैं। जैसे अर्थक्वेक जहाँ से जनरेट होता है जिस पॉइंट से, उसको फोकस कहते हैं, और अर्थ पर सरफेस तक जहाँ पे पहुँचता है वो उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो जैसे मैंने इसको स्किप कर दिया, कुछ चीज़ें मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो लिख ली, कुछ इम्पोर्टेंट थी लेकिन मुझे लगा इरिलेवेंट है, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, तो मैंने नहीं लिखी। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर और एक आइडिया ले सकते हो कि इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अब एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब मेरे एफ़र्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए करता हूँ और आपके बिना कहे ही कर देता हूँ मैं ये, क्योंकि इसमें आपको टाइम लग सकता है। अ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खुद से मैनेज कर सकते हो, और आप वो एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपके लिए करूं। तो अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं चीज़ें, ये जितना भी टास्क मुझे बनाने में, वीडियो बनाने में, एडिट करने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और आपकी जो स्पेशल रिक्वेस्ट होती है, अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर वो खुद से आप मैनेज करो। मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा तो कुछ बच्चों को बुरा लग सकता है, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन बस इतनी बात को सोचो कि कुछ चीज़ें आप खुद से मैनेज कर सकते हो। अ, वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स अगर आप मुझसे कराओगे तो आपके लिए तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही टाइम है। मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ एक्स्ट्रा आपके लिए, क्योंकि ये आप खुद से नहीं कर पाओगे। तो मैं इस चीज़ में टाइम लगाऊंगा, मैं गूगल फॉर्म बनाने में, मैं गूगल फॉर्म में क्या क्या एंट्रीज़ उसमें एडिट करनी है, आप लोगों के लिए क्या क्या क्यूरिकुलम नया सोचना है, टेस्ट कब आपसे करवाना है, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दूंगा तो आप सभी का फ़ायदा होगा। लेकिन इंडिविजुअली मैं एक एक बच्चे की रिक्वेस्ट को मतलब एड्रेस करके उनके हिसाब से चीज़ें करूँगा, तो मैं ये सब आप लोगों के लिए नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कुछ चीज़ें जो आप खुद से मैनेज कर सकते हो, आपका थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं हर बच्चे के लिए वो सब चीज़ें अलग अलग करूँगा, तो मेरा भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, और अगर मेरा ज़्यादा टाइम लगा तो मैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चीज़ आप खुद से मैनेज कर सकते हो, भले ही आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए उसके अंदर, वो खुद से कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा चीज़ें कर सकूँ। तो आज के टास्क में ये जो मैंने आपको भी नोट्स दिखाए थे, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूँगा। अब जैसे मैं टास्क आपको दे रहा हूँ अब, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के मैं टास्क आपको दे रहा हूँ जिसमें मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, तो उन पेजेस को मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दे रहा हूँ। ड्राइव में अपलोड करने के बाद मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ओपन करना है और वो पेजेस पढ़ने हैं, मैं इतना कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है, और उन सब में टाइम ऐड ऑन होता जाता है। जैसे मैं न्यूज़पेपर अपलोड करता हूँ, ठीक है, कोई एक इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो देनी होती है, ये टास्क बनाने होते हैं, इसका स्केड्यूल डिसाइड करना होता है, ठीक है। आपके जब टेस्ट आते हैं तो उनके मार्क्स को एनालाइज करना, मतलब आपको लग सकता है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जब ये ऐड ऑन होती है तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम ऑक्यूपाई हो चुका है, मेरे अपने भी काफ़ी टाइम होते हैं, काम होते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को भी करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें आप खुद से मैनेज कर सको वो प्लीज़ आप खुद से मैनेज कर लो। और ज़्यादा मुझ पर बर्डन आएगा तो मैं एफिशिएंटली आप लोगों के लिए काम नहीं कर पाऊँगा, उतना करूँगा तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स आपको पढ़ने हैं, उसमें पेज नंबर 72 और 73 आपको पढ़ना है। ये टास्क इतना कम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट उसको कर पाओ। मैं 10 पेज देने को तो मैं दे सकता हूँ, एक महीने के अंदर आपका पूरा जीके वीके सब खत्म, जीएस भी खत्म। लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस की है पिछले 2 हफ्ते में कि आप लोगों के ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा पड़ चुका है कि आपको 50-60% टाइम आपका जो है वो आपका
नॉन टेक में ही चला जा रहा है, जबकि टेक्निकल को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तो इसलिए मैंने अब इसको इतना शॉर्ट इसलिए किया है ताकि आपकी जो अप्रोच है वो ये नहीं होनी चाहिए कि आपको सिलेबस ख़त्म करना है जीएस का, जीके का। आपकी सिर्फ इतनी अप्रोच है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम, मिनिमम टाइम आपको पढ़ना है डेली, और 3 महीने बाद आपका सिलेबस नहीं भी ख़त्म हो तब भी आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे जितने एक टॉपर के आते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से काम करना है आपको। और वैसे भी चीज़ें ऐसे होती हैं जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी आपके दिमाग में भी जाएंगी और तभी आपको रिटेन भी रहेंगी। तो आपको हिस्ट्री के अंदर पेज नंबर 72 और 73 पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको बेसिक ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने हैं ब्लैक बुक से, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100। 1 से 100 मतलब आप ऐसे सोचोगे याद करने लगोगे 100 क्वेश्चन तो 3-4 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा आपका। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक आपका मिनिमम ये होना चाहिए कि मैं सब क्वेश्चंस को देख लूँ। सबसे पहली अप्रोच तो ये। दूसरा ये कि 1 से लेकर 100 तक जो मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस नॉलेज के आसपास हैं ये चीज़ें और मुझे याद हो सकती हैं ये चीज़ें, तो उनको याद भी कर लूँ। ज़रूरी नहीं है कि 1 से लेकर 100 तक आपको सारे ही क्वेश्चन याद होंगे, लेकिन आपकी नज़रों के सामने से जाने चाहिए ये क्वेश्चन। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। पॉलिटी के अंदर पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 आप पढ़ोगे। ये सभी पेजेस जो भी मैं दे रहा हूँ 72, 73 और 3 और 4, कल की तरह मैं इनको एक लिंक बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप है द सिविल बंदा, स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, आपको ये अरिहंत से ही पढ़ना है। इसके अंदर आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या इसके नाम जैसा कोई भी चैप्टर होगा ब्लैक बुक के अंदर, वहाँ से पहले क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चंस देखने के बाद आप इस चैप्टर के ऊपर आओगे। क्वेश्चंस कैसे देखोगे, क्वेश्चंस बस देख के बस रीड कर लेना क्या क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। उसके बाद आप अरिहंत की जब किताब के ऊपर आओगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। यही चीज़ होती है, आप इम्पोर्टेंट चीज़ों का पता इस तरह से ही लगाते हो कि जो चीज़ पहले पूछी जा चुकी है वो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं पूछी गई है वो अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ब्लैक बुक से बस क्वेश्चंस देख लेने हैं क्या क्या आ रखे हैं, उनके आंसर देख लेना और फिर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और उसके बाद अब नई चीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी टाइम दे दिया है कि आप टेस्ट सीरीज़ ले लो, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको टेक्स्ट बुक की ही टेस्ट सीरीज़ लेनी है। उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सस्ती है। दूसरा, इसके अंदर सभी नॉन टेक के आपके पास एग्ज़ाम के पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं, तो जिनका सिलेबस सेम होगा, जैसे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश, मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आप लोगों के साथ सिलेबस सेम होता है। जैसे एसएससी की बात करें तो रीजनिंग और आपके पास जीके का सिलेबस सेम हो जाएगा। बाकी सब एग्ज़ाम का जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ जैसे सीएचएसएल, तो आपको मैं डायरेक्टली उनके क्वेश्चंस करने के लिए बोल दूंगा पीवाईक्यू, और आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जैसे आज का आपका टास्क है कि सीएचएसएल टीयर 1 एग्ज़ाम 2022 का है ये, और ये जो हुआ था 9 मार्च 2023 शिफ्ट 1, ये वाला पेपर आपको अटैम्प्ट करना है। इस पेपर के अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे और जीके के भी 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इन जीके के 25 क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस, इकोनॉमी जो भी होगा, इवन करंट अफेयर भी होगा। 2023 में पूछा गया है ये पेपर, तो इसका करंट अफेयर आपके करंट अफेयर से मैच करेगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है, हर एक क्वेश्चन की जो थ्योरी है उसको भी लिख लेना है अपने पास। चीज़ें इनके आसपास ही आएंगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो और हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन पे आए आप, उस क्वेश्चन में पूछा है अकबर के बारे में, तो आप मुग़ल डायनेस्टी पूरी पढ़ने लगो, ऐसा नहीं करना है। ये वाले टास्क देने की अप्रोच सिर्फ इतनी है कि जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो आपका क्वेश्चन दोबारा से आ जाए तो आप सही कर दो। तो आपकी अप्रोच सिर्फ इतनी रहनी चाहिए कि जो एक्सप्लेनेशन दी है उस क्वेश्चन के नीचे, उसके अंदर जितनी चीज़ें लिखी हुई है, मान लो अकबर का क्वेश्चन आया और मुग़ल डायनेस्टी की टाइमलाइन दे रखी है कि पहले कौन आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, ये सब आए, तो आपको उनकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब आप एटलीस्ट उतना कर लोगे, उससे ज़्यादा करने चलोगे तो एक क्वेश्चन करते करते ही आप पूरी थ्योरी में घुस जाओगे और आप बाकी के जो 24 क्वेश्चन हैं वो आपके छूट जाएंगे। तो आपको यही करना है, ये 25 क्वेश्चन जीके के याद कर लेने हैं, इनकी थ्योरी है वो लिख लेनी है अगर आपको नहीं आती। तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके के आपको इस एग्ज़ाम के करने हैं। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लगभग 90% बच्चों के पास होगी, अगर नहीं है तो वैसे ही बहुत सस्ती है, और अगर आप ये कोड को यूज़ करोगे तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है,
तो सभी लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले लोगे तो मैं इस तरह से टेक्स्ट बुक के अलग अलग एग्ज़ाम के आपको पीवाईक्यू करने के लिए दूंगा, तो उससे आपकी और प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है वही आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और उससे आपको एक ऑर्गेनिक फील आएगी कि हाँ ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो मतलब आपकी उस हिसाब से तैयारी है कि नहीं है, क्योंकि मॉक कैसा भी बना लो, वो जो ऑर्गेनिक वाली फीलिंग आती है जो रियल एग्ज़ाम से आती है वो नहीं आती। तो इसलिए मैं आपको किसी मॉक टेस्ट को देने के लिए अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से टेस्ट दूंगा और वो आपको अटैम्प्ट करना है। तो इसमें आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आपका जीके करंट अफेयर भी साथ में तैयार होता हुआ चलेगा। तो ये आपका कोड ये है, और हाँ ये आपका जीके और रीजनिंग का पार्ट हो गया। अब टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल में आपको आज सर्वे के अंदर देखो, मैं दो तरह से चीज़ें बताऊंगा आपको। एक तो ये होगा कि आपको कुछ चैप्टर बहुत डेप्थ में पढ़ने होंगे। डेप्थ में आपको इसलिए पढ़ने होंगे क्योंकि जो उनके पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो सफिशेंट नहीं होते। आप सारे पीवाईक्यू कर लोगे लेकिन कुछ अलग भी पूछा जा सकता है। तो जो चैप्टर डेप्थ में पढ़ने के लिए है दूंगा मैं आपको, वो डेप्थ में ही आपको पढ़ने हैं। और जो चैप्टर मैं बोलूँगा कि इनके पीवाईक्यू में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, आपको जस्ट ये पीवाईक्यू याद कर लेने हैं, ठीक है। तो उनको सिर्फ पीवाईक्यू की नज़र से ही आपको देखना है। तो जैसे सर्वे का लेवलिंग चैप्टर है, ये आपको डेप्थ में पढ़ना है। फिर भी एक आपको डायरेक्शन लेके चलनी है कि इतना भी डेप्थ में नहीं घुसना है कि आप हर एक चीज़ उसकी करने लगो बिल्कुल डेप्थ में। तो आप क्या करोगे, एसएससी जेई के पीवाईक्यू देखोगे और उसकी थ्योरी देखोगे, और उसके बाद जो नोट्स हैं उसमें से थ्योरी देखोगे। तो मतलब इनको आप सर्कुलर मैनर में देखोगे कि मतलब जैसे राइज एंड फॉल मेथड आया आपके पास, तो थ्योरी में एक बार देख लोगे नोट्स की थ्योरी में कि कैसे होता है राइज एंड फॉल मेथड। जैसे आपके पास बबल ट्यूब आई तो उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लोगे अपने नोट्स में भी। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रैफिक इंजीनियरिंग का आपको एसएससी जेई पीवाईक्यू करना है। अब इसके अंदर आपको सीधा नोट्स में नहीं जाना है, इसमें आप एसएससी जेई पीवाईक्यू कर लोगे काफ़ी है। ज़्यादा करोगे तो वाईसीटी एई के भी कुछ क्वेश्चन देख लेना, या जेई आपके पास हो तो उसके क्वेश्चन देख लेना। तीसरा एसएससी जेई पीवाईक्यू के सरफेस हाईवे मटेरियल, ये पहले भी दिया हुआ था मैंने आपको। तो आपको सिर्फ एसएससी जेई के पीवाईक्यू करने हैं। अगर कर रखे हैं तो वाईसीटी एई और जेई के या जेई के क्वेश्चन कर सकते हो आप। और तीसरा हाइड और चौथा चैप्टर जो आपको टेक्निकल में करना है आज, तो हाइड्रोलॉजी में आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल करनी है, मतलब चैप्टर करना है, और इसके एसएससी जेई के पीवाईक्यू कर लेना बस। और इससे ज़्यादा करना चाहोगे तो वाईसीटी यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम, इसका भी लिंक मैंने जो कमेंट सेक्शन, जो पिंड कमेंट होता है पहला कमेंट, उसमें आप देखोगे तो आपको वहाँ पर सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको टेलीग्राम पे जाओगे आप तो वहाँ पे भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स सब प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने, थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बिल्कुल भी कुछ एफर्ट ना करना पड़े और सब चीज़ें आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिल जाएं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो थोड़ा एफर्ट कर लो अपनी तरफ से खुद से भी, तो मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा इसमें। तो अभी कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के, वो ज़रा मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ फाइल्स ओपन नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम किसी मतलब काफ़ी बच्चों में, मतलब मैंने मतलब खुद भी चेक किया है इस चीज़ को कि सभी फाइल्स डाउनलोड हो रही है आराम से। अगर मोबाइल में नहीं हो रही है तो लैपटॉप में करके देख लो। बाकी सभी के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप क्लिक करोगे। नहीं हो पा रहा है तो कुछ इंडिविजुअली आपकी तरफ से ही कोई दिक्कत होगी, क्योंकि लगभग सब बच्चों ने डाउनलोड कर लिए हैं नोट्स। हाँ, एक दिक्कत आती है कि जो फाइल काफ़ी बड़ी होती है तो वो प्रीव्यू के लिए ओपन नहीं होती, उसको आपको डाउनलोड ही करना पड़ता है, या तो लैपटॉप में या फिर मोबाइल में। तो उसको डाउनलोड करोगे तभी वो ओपन होगी। तो इसको एक बार आप करके देख लेना, नहीं हो तो आप एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेना इस चीज़ को, क्योंकि बाकी सबकी ओपन हो रही है। एक क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं। अमन श्रीवास्तव ने पूछा है, पीवाईक्यू करते करते हुए कुछ क्वेश्चन में नोट से बेसिक समझने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारा टाइम उसी में चला जाता है। तो देखो, टाइम तो लगेगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि पीवाईक्यू, जैसे मैंने अभी बोला भी कि आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यू करने की कोशिश करने हैं। अगर जो उसका बेसिक नहीं समझ में आए तो नोट से आपको देखना है। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको टाइम लगेगा उन सब चीज़ों में। अब इतनी सी बात आपको समझनी है कि जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, और काफ़ी सारे चैप्टर मैंने आपके ऐसे छुड़वा दिए कि जो आपको नोट से नहीं पढ़ने, वो सीधा पीवाईक्यू दे के आपका पेपर निकल जाएगा। काफ़ी सारी थ्योरी ऐसी भी है जो कि आपकी अभी इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेंस में भी खासी ऐसा कुछ पूछी नहीं जाती है। तो वो आप जो जब खुद से पढ़ाई करते तो वो आपको पढ़नी पड़ती, ठीक है, क्योंकि आपको शायद डायरेक्शन ना होती। मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ अपने टाइम बचा लिया। मैं आपका बहुत सारा टाइम बचा रहा हूँ इन टास्क की मदद से।
तो वो टाइम आपका जो बच गया है, ये सोच लो, आपको बस ये टाइम उसमें दे देना है। अब कोई बेसिक है, अब बेसिक मैंने आपको पूरा चैप्टर करने के लिए दिया, लेकिन आपने राइज एंड फॉल मेथड को समझा आपने, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को समझा, और आपने प्लेट बबल ट्यूब वाले मेथड को समझा। अब इन तीनों को समझने में आपके 2 या 3 घंटे लग गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम लगेगा, पहली बार पढ़ रहे हो तो उतना टाइम लगेगा। अब इस चीज़ में ये नहीं घबराना है कि 2-3 घंटे लग गए तो कैसे सिलेबस, जिस चीज़ में टाइम लगना है उस चीज़ में टाइम लगेगा, और उसमें आप टाइम लगा रहे हो तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। अगर आप खाली बैठे हुए हो, आप कुछ और काम कर रहे हो पढ़ाई के अलावा, तो वो टाइम वेस्ट है। जिस टाइम पे भी आप इस चीज़ को सोचने की जगह आप ये सोचो कि जिस टाइम पे आप नहीं पढ़ रहे हो और उस टाइम पे जस्ट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जस्ट आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तब तो दिमाग में मेरे आ गया कि ये यार इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से अपने आप से सवाल पूछने हैं कॉन्शियसली। और अगर जो किसी चीज़ में टाइम लग रहा है, सीधी सीधी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है चीज़ों में, बस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा भी होगा कि आपको जो मैंने टास्क दिया है, जैसे एक चैप्टर को करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाए, या फिर पूरा टास्क हो ही ना कंप्लीट, इवन 50% ही कंप्लीट कर पाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 100% आपने अपना दिया और वो आप 50% ही टास्क कर पाए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपने अपना 50% दिया और आपने तब भी 100% टास्क कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपका पोटेंशियल था कि आप इससे ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया डिस्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये बच्चा उतनी जल्दी सफल नहीं होगा। हाँ, ये टैलेंटेड है, इसकी पहले से प्री रिक्वेसाइट नॉलेज है कि अपना 50% दे के भी ये टास्क उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो इससे ज़्यादा पढ़ सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया, ठीक है। इस बच्चे से ज़्यादा अच्छा बच्चा वो है जो पूरी उसने मेहनत की लेकिन 50% ही कंप्लीट कर पाया, लेकिन उसके अंदर प्रोग्रेस है, उसके अंदर चाह है कि धीरे धीरे जब वो इन सब चीज़ों को करने लगेगा तो आगे दूसरे बच्चे से आगे निकल जाएगा, जो जो शायद ये टास्क तो कंप्लीट कर पा रहा है लेकिन वो उतनी बढ़िया तरह पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो उससे ज़्यादा पढ़ सकता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, टास्क नहीं भी कंप्लीट कर पा रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई करते रहो। एक क्वेश्चन है सेकंड, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाएं या जो पीवाईक्यू कर रहे हैं उस क्वेश्चन के नोट्स बनाएं। देखो, ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं अपना बताऊं तो मैं जब जैसे पीवाईक्यू करता था तो चैप्टर वाइज, तो मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ता था और मैं सीधा टेक्निकल पैकेज की तरह पूरा क्वेश्चन पेपर भी अटैम्प्ट करता था। तो जब मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में बनाता था अलग से। और जब मैं कोई, जैसे मान लो कोई मैंने जैसे ईएससी का पीवाईक्यू अटैम्प्ट किया, तो पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन मान लो टिम्बर का पूछा गया। अब टिम्बर का पूछा गया तो उसका मैं देखता था क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन करने की कोशिश करता था, समझता था चीज़ें। मान लो क्रेसोट ऑयल के बारे में पूछ लिया तो बाकी के जो प्रिजर्वेटिव थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, जो जो नहीं आता था वो लिख लिया, तो उसके अंदर टिम्बर भी आ गया। अगले पॉइंट पे सोम का कोई क्वेश्चन आया तो वो भी इसमें बना लिया। आप बना सकते हो, अलग अलग कॉपी भी बना सकते हो, चैप्टर वाइज भी बना सकते हो, और दोनों भी रख सकते हो आप। ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कोई रूल नहीं है इसके अंदर। जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन भी वही है कि 3-4 क्वेश्चन करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। एक क्वेश्चन में 1 घंटा भी लग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। आपने अगर जो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपने मन के अंदर उतार लिया है, तो उस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की मदद से आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो जो आने वाले होंगे या पीवाईक्यू वाले होंगे। तो अगर एक क्वेश्चन में 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन उसके बदले, उस 1 घंटे के बदले आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और एक एक घंटे तो पता नहीं कितने एक एक घंटे आपने अब तक वेस्ट कर दिए हैं, उनका हिसाब मांगो। इस चीज़ का हिसाब मत मांगो कि आपका 1 घंटा लग गया एक कॉन्सेप्ट को समझने में, ये बिल्कुल इरिलेवेंट है, ठीक है। तो जिस जो समय आपका पढ़ाई में जा रहा है, भले ही आप बहुत स्लो हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, टाइम वेस्ट से रिलेटेड। भैया मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज़ आंसर कर देना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है क्या, या फिर हैंडबुक से ही पढ़ सकते हैं? मैंने 3 बार ट्राई किया, बहुत टाइम लग रहा है, रिवाइज जल्दी हो जाता है, प्लीज़ आप सजेस्ट करो। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम वेस्ट, जब आप पढ़ाई में अपना टाइम दे रहे हो, वो टाइम वेस्ट नहीं है। भले ही आपको 5 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए, आप उस 5 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया, एक क्वेश्चन को समझने में आपका अगर 1 घंटा लग जा रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जैसे मोहर सर्कल आपने सीख लिया 1 घंटे में, 1 घंटे में आता नहीं है, ठीक है। अगर आपने सीख लिया तो उससे आप कई क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ आपको कि 1 घंटे में आपने एक क्वेश्चन सीखा और उस एक क्वेश्चन की कोई भी आगे, मतलब उस एक क्वेश्चन से आप आगे दूसरे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक इरेलेवेंट सा कॉन्सेप्ट सीख लिया,
जिसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था और आगे उसका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये आपको कैसे पता चलेगा? एक तो ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैंने लेवलिंग बताया कि लेवलिंग के तो आपको सारे थ्योरी से भी पढ़ने हैं, लेकिन मैंने बोला ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा PYQ से भी कर सकते हो। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के आप कॉन्सेप्ट में घुस के, ठीक है, थ्योरी में घुस के बहुत सारी चीज़ें सीख लेते, वो SSC JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है। जबकि लेवलिंग को आपको सीखना ज़रूरी है, मोर्स सर्कल सीखना आपके लिए ज़रूरी है, SFD BMD को डेप्थ में सीखना ज़रूरी है क्योंकि उससे पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस सीखना ज़रूरी है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन सीखना ज़रूरी है क्योंकि उसके जो क्वेश्चन हैं उनसे ही आगे नए क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक हैं जिनको आपको डीप में पढ़ना है और उसमें टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे आप कई सारे क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। शॉर्ट नोट से आपका टाइम काफ़ी बचता है, अभी भले ही टाइम लग जाए लेकिन आगे बहुत टाइम आपका बचेगा। और अगर आप हैंडबुक से भी आप कंफर्टेबल हो तो हैंडबुक से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भी। बस हैंडबुक में दिक्कत ये है, हैंडबुक में सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, PYQ टाइप मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती, जो हैंडबुक में नहीं थी लेकिन आपने अभी भी सीखी, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे और आपने अभी देखा PYQ कुछ नया PYQ था, उसका कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो अपनी लैंग्वेज में आपने लिख लिया उसको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, GS का एग्जांपल देता हूँ जो मैंने नोट्स बनाए हैं। जैसे इस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है। जो ये चार्ट था बुक के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देख के हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते। हम अगर जो उसमें से मोटी मोटी कुछ इन्फॉर्मेशन उतार के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दें तो हमें चीज़ें याद रहती हैं। मैंने क्या किया, रेडियो वेव की सिर्फ फ्रिक्वेंसी लिख ली 10⁻7 और गामा रेज की मैंने फ्रिक्वेंसी लिख ली 10⁻21। अब क्या होगा, क्वेश्चन जो पेपर होता है वो थोड़ा कॉमन सेंस से चलता है। उसमें क्या होता है कि अगर जो कहीं से आपकी कुछ चीज़ पूछ ली गई तो ऐसा नहीं कि आपको सारी सारी याद होगी। आपको माइक्रोवेव का अगर जो पूछ लिया गया तो आप सोच सकते हो कि 10⁻7 से थोड़ा पास होगी तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं, आपको हर एक चीज़ याद नहीं करनी होती, ठीक है। अब उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन थी, वो आप सब देखते और कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने सबके पास साइंटिस्ट के नाम लिख लिया ऊपर, ये मुझे याद करना था अलग से। मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी लिख ली, अब मुझे याद रहेंगी ये दोनों चीज़ें। अब कुछ और चीज़ पूछ ली जाएगी तो मैं शायद आंसर कर पाऊँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं हमेशा आंसर कर दूंगा, अगर जो बहुत पास पास होंगे ऑप्शन तो नहीं कर पाऊंगा, तब तो मुझे एग्जैक्ट याद होना चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर रफली बहुत दूर दूर होंगे ऑप्शन तो मैं आंसर दे पाऊंगा। आगे मैंने क्या किया कि इधर से इधर जाते हुए फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, इधर से इधर जाते हुए लैम्डा घटता है, सॉरी लैम्डा बढ़ता है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये चार्ट की तरह मैंने लिख लिया, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स का ये फ़ायदा होता है, जो चीज़ मुझे नहीं आई समझ में, जैसे फ्लोरेसेंस मैंने अभी सीखा था तो इसके पॉइंट मैंने लिख लिए इसके अंदर। फ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो हमें मतलब अल्ट्रा वायलेट जो साउंड वेव्स होती हैं, सॉरी अल्ट्रासाउंड जो होती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर वो अगर जो टकराती हैं तो वो उस सरफेस को इल्यूमिनेटेड मतलब उसको ब्राइट कर देती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये शायद यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज थी, ठीक है। तो इसको फ्लोरेसेंस कहते हैं। ऐसे ही फॉस्फोरेसेंस, ये मैंने पढ़ लिया और मैंने याद कर लिया, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स को इस तरह भी देख लो कि हैंडबुक के अंदर भी हर एक चीज़ याद करने वाली नहीं होती। आपको लगे कि हाँ ये बार बार पूछी गई है एग्ज़ाम में तो आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स में उतार लो। और शॉर्ट नोट्स में वो वाली चीज़ें भी आती हैं कि भले ही ये देखो मुझे इतना सारा मैंने लिखा इसको फ्लोरेसेंस को, तो मतलब ये शॉर्ट नोट्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट ही है। शॉर्ट नोट्स मतलब कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल अपनी भाषा में लिख दिया ताकि जब आप उसको दोबारा से पढ़ोगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपने पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जब आप कॉपी से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो या फिर इवन हैंडबुक से भी पढ़ते हो तो आपको उसको समझने में कई बार दिमाग लगाना पड़ता है, उस दिमाग लगाने में टाइम लगता है। आपने जब उसको समझ लिया, अपनी भाषा में लिख दिया, भले ही वो पेज भर गया आपका। शॉर्ट नोट्स मतलब ये नहीं कि पूरा एक छोटी सी जगह में लिख दिया आपने। शॉर्ट नोट्स मतलब ये कि आपने सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दिया उसको, ताकि अगली बार जब उसको पढ़ो तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।